लॉर्ड, मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक और बार उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया। उस बातों में धन्यवाद करें। आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया यीशुआ, हम तेरा स्वागत करते राजा। हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते प्रभु, तो हमें शुद्ध कर पवित्र कर दीजिए। आज हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। अशुद्ध होठों का साथ में प्रभु कदा भी हम तुझे देख नहीं सकते राजा, इसलिए आज हमें तो शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरी पवित्रता आज हमारे जीवन में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। ओ रिबाला बश्याम तनगडगरगसिया, तू हमें शुद्ध कर राजा। हालेलुया यीशुवे आराधना, पवित्र आत्मा। आमीन 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 आमीन। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। कोई
मसीहा सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु 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 कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा कोई नहीं है वेदा पवित्र बस एक तू मसीहा कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा कोई नहीं है वेदा पवित्र बस एक तू मसीहा सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु सारा दर सारी महिमा
प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर से एक और बात तेरी आराधना महिमा करने के लिए एक और अवसर हमारे जीवन में तूने दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। और भी आत्मा से परमेश्वर तेरी आराधना तेरी महिमा धन्यवाद करते रहने के लिए हमारे जीवन में तू कार्य कर दीजिए। पवित्रता के साथ परमेश्वर तेरे करीब आने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों के जीवन में, इस ऑनलाइन से देखने वाले, हमें सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवनों में परमेश्वर तेरी पवित्रताएं को तुम दे दीजिए राजा। तेरे करीब आने के लिए एक और मौका तेरे जनों को देने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। अंतिम दिनों का इस समय में प्रभु व्यक्ति लोग तुझसे दूर ना होते हुए तेरे करीब आते जाने के लिए इन दिनों में परमेश्वर ऐसे कामों को परमेश्वर व्यक्तियों के जीवनों में पवित्र आत्मा करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हम तेरे हाथों में समर्पण करते, हमारे देश को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर तकलीफ की ओर, परमेश्वर प्रॉब्लम की ओर, बीमारी की ओर ये देश बढ़ने का समय में ना था, तेरी और मध्य से करने के समय में स्वर्ग को खोलकर हमारी प्रार्थना को स्वर्ग सुनने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरी चंगाई की हाथ हमारे देशों में, दुनिया के कोने कोने में व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरी चंगाई की हाथ व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। तो ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। इस मिनिस्ट्री के हर एक व्यक्तियों के जीवनों में कार्य कर प्रभु, व्यक्तियों को और भी तेरे करीब आने के लिए और भी तेरी महिमा अपने होठों के द्वारा करने के लिए, व्यक्तियों के जीवन में तू कार्य करना परमेश्वर। आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर, तेरी महिमा में तेजस में बढ़ने के लिए व्यक्तियों का जीवनों में तू कार्य कर राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते प्रभु। आज की आराधना को, हर एक शुश्रूषा को तू आशीष करना प्रभु। आगे की हर एक बातों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन आमीन। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके ऐसा आनंद, मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके ऐसा आनंद, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना
महिमा के आदर के योग्य राजा हालेलुया यीशु इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु मेरे लिए इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु मेरे लिए आराधना 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 आराधना
उस महान परमेश्वर की और अपने मनों को लगाने के लिए, हमारी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग शीघ्र देने के लिए उस पिता के हाथों में हम अपने आप को समर्पित। स्वर्ग में विराजमान उसकी महिमा इस जगह पर उतरने, स्वर्ग में होते हुए भी धरती पर उसकी तेजस भयानक रीति से हमारा मध्य में उतरने के लिए उस पिता के हाथों में हम अपने आप को समर्पित। तेरी ओर हम अपने सिर को झुकाते हैं राजा, हमारी ओर तेरी आँख आज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारी एक एक कमियों को, कमजोरियों को, हर एक बातों को हमारे जीवन से दूर कर तेरी पूर्णता की ओर आज हमें तू ले चलना था। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं हमारे देश को, पूरे दुनिया को, इस मिनिस्ट्री की एक एक प्रार्थना विषयों को उस पिता के हाथों में हम समर्पण करके प्रार्थना करें। परमेश्वर जल्द से जल्द इस हर एक कोविड-19 की हर एक बातों को परमेश्वर दूर करते हुए, हर एक बातों का नियंत्रण स्वर्ग अपने हाथों में लेते हुए जल्द से जल्द कलीसिया पहले जैसा एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना दिल की गहराई से, सच्चाई से करने के लिए एक मौका स्वर्ग हमें देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वासियों की आत्मा नाश में ना जाते हुए परमेश्वर की ओर एक एक विश्वासी लोग अपने मनों को लगाने के लिए पिता के हाथों में समर्पण करें। आज की हर एक शुश्रूषा को पिता के हाथों में समर्पण करें, वचन की शुश्रूषा को पिता के हाथों में समर्पण करें, आगे की हर एक बातों को पिता के हाथों में सौंपते हैं। इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे मध्य में प्रकट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपकी चरणों में आकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए हमें दिया हुआ ये सुंदर सा मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हो करके कहने वाला परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप है। प्रभु, आपका जैसा, आपका तुल्य, आपका बराबर दूसरा कोई भी नहीं है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम समर्पण करके सिर को झुकाते हुए हम आपके चरणों में आ रहे हैं। प्रभु जी, आप हमसे बातें करने के लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं। प्रभु जी, परमेश्वर आखिरी दिन में प्रभु जी आपका आगमन के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर आमीन, आप हमें एक एक विषय में हमें जिस जगह पर हमारा कमी है प्रभु उस बातों को हमें बताते हुए प्रभु पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर हमें आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस मिनिस्ट्री का हर एक तेरी जन को मैं आपका हाथों में समर्पण करते, हर एक परेशानी, हर एक आपत्ति से, हर एक रोगों से, हर एक महामारी से तूने बचाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आत्मा में संपन्न होते हुए तेरी जन और भी आपका करीब पाने के लिए तू सहारा करना प्रभु। वचन देने वाले तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उनका द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आत्मा की संपन्नता के साथ प्रभु जी छुटकारा के परमेश्वर वचन के साथ तेरे दास को तो उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सुनने वाला ही नहीं पर परमेश्वर बल्कि हम उसके अनुसार चलने वाले एक व्यक्तित्व हमें बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका नाम का महिमा के लिए प्रभु जी लॉकडाउन के सारी अवस्था को हटाकर परमेश्वर फिर से तेरी जन कलिशा में इकट्ठा होने के लिए आप हमारे लिए परमेश्वर रास्ता खोलने के लिए प्रार्थना करते, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर आगे के समय आपका हाथों में समर्पण करते, यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सभी जन को एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिन प्रतिदिन कलीसिया परमेश्वर की आगमन की ओर निकट प्रतिदिन हम जा रहा है, इसलिए हर एक समय परमेश्वर कलीसिया के अंदर विश्वासियों को अलग अलग रीति से आत्मा में बलवंत होने के लिए जो वचन प्रभु आत्मा का साथ दासों का द्वारा बात करता है, इन दिनों में विश्वासियों को उस बातों की ओर फोकस करना बहुत जरूरी है।
परमेश्वर की उस महिमा इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया कहलाने वाला उन जनों के ऊपर, मैं बोलना चाहता हूं कलीसिया बोलेगा तो हम सभी को मालूम है, कलीसिया बोलेगा तो ईटा सीमेंट से बनाया हुआ बातों को नहीं परमेश्वर चर्च कर बोलता है, परंतु हमारा स्वयं शरीर इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। ये एक चर्च है, ये परमेश्वर की कलीसिया स्वयं हमारा ये शरीर है। ये शरीर उस परमेश्वर की कलीसिया बनने के लिए परमेश्वर निरंतर हमें इन दिनों में क्या बोलते हैं जागृत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज भी परमेश्वर किस रीति से हमसे बात करेगा, हम प्रार्थना का साथ में बैठे, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। एफिशियन का पत्री 1 अध्याय उसका 15 से लेकर 18। एफिशियन चैप्टर 1 वर्ड्स 15 and 18। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसलिए वचन को एक और बार हम पढ़ेंगे, सिर्फ उसका 15वां। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में हाँ प्रभु यीशु पर है हाँ और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, हाँ आगे तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में और मेरी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तुम्हें मैं हमेशा याद किया करता हूं। ये एफिशियन का पत्रिका 1 अध्याय उसका 15 से लेकर 18 तक पढ़ने का समय में एक प्रार्थना हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। वो प्रार्थना बोला हुआ व्यक्ति एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। यह प्रार्थना परमेश्वर का दास पौलुस एफिशियन की कलीसिया को कह रहा है, विश्वास की एक एक बातों को याद करते हुए मैं निरंतर तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना में करते जा रहा हूं। कलीसिया परमेश्वर की ओर हम तभी बढ़ता है जब हमारे जीवन में एक प्रार्थना होता है। कलीसिया परमेश्वर की नजरों में श्रेष्ठ तभी बनता है जब हमारे जीवन में एक प्रार्थना का स्वभाव हमारे जीवन में होता है। इन दिनों में इस कलीसिया को निरंतर परमेश्वर प्रार्थना का विषय की ओर फोकस करने के लिए इसलिए कह रहा है, परमेश्वर चाहता है मेरा बुलायाओं में से चुना हुआ लोगों को मैं मेरी कलीसिया बनकर दुनिया में राज्य करने के लिए शैतान की उस राज्य को, शैतान की साम्राज्य को मिटाकर मैं लोगों को मेरी कलीसिया कहलाकर पृथ्वी पर इसलिए रखने जा रहा हूं। उस कलीसिया के अंदर, उस मंदिर के अंदर मैं महिमा को छिपा कर रखना चाहता हूं। Praise the Lord। ये पौलुस इस एफिशिएंट कलीसिया को बोल रहा है, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करने का पीछे कुछ कारण है। हम परमेश्वर के चरणों में आने के समय हमारी प्रार्थना हमारी एक एक जरूरतों के ऊपर, हमारी बीमारियों के ऊपर,
हमें लगने वाली एक एक बातों के ऊपर ही इन दिनों में कलीसिया की प्रार्थना बढ़ते जा रहा है। इन दिनों में सबसे बड़ा प्रार्थना विषय हमारा है कोरोना हम लोगों को लगने का नहीं। यहां पर ऐसा बैठा हुआ कोई बोल सकता है मैंने आज तक 2 साल होने के लिए आ रहा है कोरोना बीमारी फैलते हुए, मैंने एक दिन भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु मुझे कोरोना नहीं लगना चाहिए। ऐसा कोई है यहां पे? कोरोना लगकर मरने के बाद क्या होगा? कलीसिया कोरोना की ओर फोकस करने के समय में प्रभु की आत्मा बोल रहा है तुझे कोरोना से डरने का जरूरत नहीं, तुझे स्वयं तेरा शरीर से डरना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है आगे पढ़ो, मेरी प्रार्थना तुम कोरोना से बचने के लिए नहीं परंतु मेरी प्रार्थना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें परमेश्वर ज्ञान और परमेश्वर प्रकाश की एक रेवलेशन, एक प्रकाश। मुझे नहीं लगता ये प्रार्थना आप लोग में से कोई ऐसा करता रहेगा, प्रभु मुझे तेरा ज्ञान दे, मुझे तेरा प्रकाशन दे। इसलिए बोला प्रभु की आत्मा कलीसिया को निरंतर जगा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का ज्ञान बोलेगा तो ये बाइबल में नहीं है। मैंने कई बार कह चुका है एक क्रिश्चियन लाइफ, एक विश्वासी जिंदगी ये सिर्फ एक नियम है जिसके अनुसार हमें चलना है, परंतु मसीहा की प्रकाशन स्वयं विश्वासी जिंदगी में चलते 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 हमारी एक एक अनुभवों में हमें परमेश्वर की एक एक ज्ञान, परमेश्वर की प्रकाशन, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तेजस, परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ता रखना शुरू करते हैं तब जाकर हमें प्रभु की महिमा की गहराई बातें हमें समझ में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का विषय में अथवा यीशु मसीह ने अपने जीवन में उस पिता की महिमा को जिस तरह धरती पर लेकर चला, उसका अगर बहुत सारा बातें आत्मा का द्वारा प्रभु का दासों को अगर प्रभु ने प्रकट किया रहता, बहुत सारा बातें ये बाइबल लेकर चलने के लिए हम लोगों को नहीं हुआ होता। क्योंकि प्रभु ने चलाया हुआ एक एक बातें बोलने के लिए, लिखने के लिए मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ा किताब लगेगा। परंतु कलीसिया प्रभु की महिमा को अनुभव करने के लिए सबसे पहला प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ये एक बातों को पहले हमें अपना सामने आज रखना है। पौलुस एफिसियन कलीसिया को कह रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पौलुस अपने अनेक पत्रिकाओं में लिखा गया है मैं निरंतर तुम्हारे लिए जाग कर प्रार्थना कर रहा हूं। पौलुस की हर एक पत्रिका में प्रार्थना ये शब्द लगातार पौलुस एक एक पत्रिका में लिखता है। उसका पीछे कारण यही है, उसको पता है मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूं वो निरंतर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। विश्वासियों के अंदर शैतान कुछ प्रार्थना करने वाले लोगों के अंदर भयानक रीति से एक कंफ्यूजन,
इन दिनों में डाल रहा है। देख, तू इतना सालों से प्रार्थना कर रही है, परंतु देख तेरा परमेश्वर आज तक तेरी एक तो भी प्रार्थना को सुना क्या? ये एक कंफ्यूजन शैतान प्रार्थना करने वाला लोगों के अंदर डाल चुका है। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज प्रभु की आत्मा कुछ विभिन्न रीति से कुछ लोगों से प्रभु आज बातें करना शुरू होगा। आज लोगों को सोचना है, क्या मेरी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुन रहा है क्या? क्या मेरा प्रार्थना का एक एक बातों के ऊपर स्वर्ग ने कान लगाया है क्या? उस बातों की ओर कलीसियाओं को आज बहुत सावधानी से सुनना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, परंतु आज कुछ कुछ बातें पौलुस के जीवन में, जिस तरह पौलुस ने अनुभव करके कलीसिया को पत्रिका लिखने का समय में इतना हिम्मत का साथ बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अभी आप किसी लोगों को बोलेंगे, सिस्टर मैं तुम्हारे लिए रोज प्रार्थना करती हूं। अगर वो सिस्टर ने आपको एक जवाब फिर से पूछा, तू मेरे लिए प्रार्थना कर रही है क्या, परंतु तेरा प्रार्थना प्रभु सुन रहा है क्या? कितना लोग पास्टरों के लिए रोज प्रार्थना करते हैं? पर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग सुन रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसे एक कंफ्यूजन आप लोगों का मन में है, तो आज पहले समझना, मैं मेरी प्रार्थना को उसकी ओर करने से पहले उसकी शब्दों को मैं मेरे कानों में सुनना चाहिए। कितना लोग कहते हैं परमेश्वर मेरा पिता है? कितना लोग कहते हैं ऐसा? बोलिए, बाकी आप लोग कोई नहीं कहता है क्या? परमेश्वर कौन है फिर? रोबोट है क्या? कितना लोग बोलते हैं यीशु मसीह मेरा पप्पा है जो स्वर्ग में बैठा है? कितना लोग विश्वास करते हैं? अगर यीशु तुम्हारा पप्पा है तो उस पप्पा की आवाज क्या विश्वासी है तो सुन पा रहा है क्या? कलीसिया का केवल एक रूटीन हो चुका है। प्रार्थना एक बड़बड़ का एक शब्द हो चुका है, परंतु पौलुस की प्रार्थना कलीसियाओं के लिए वो नहीं था। आज कलीसिया को जागना है। सोया हुआ विश्वासी, तेरी सोया हुआ अवस्था से परमेश्वर की आत्मा तुझे आज हिलाकर जिलाना चाहता है, जगाना चाहता है, क्योंकि प्रभु एक बाप का समान अपना बच्चों को नाम लेकर पुकार कर एक बहुत बड़ी प्रार्थना की आत्मा का साथ कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा आने वाला दिनों में काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का समय पर परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु का दास पौल, जो पहले सौल था, प्रभु की सेवा में उतरने से पहले उसका भी एक सवाल उस पिता के साथ था, हे प्रभु तू है कौन? एफेसुस की कलीसिया को अपनी पत्रिका में पौलुस हिम्मत का साथ बोल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है मेरी प्रार्थना मेरा पिता सुन रहा है। क्योंकि एक चरित्र मेरे जीवन में था। मैं उस पिता को देखकर मैं सवाल करने लगा, हे परमेश्वर तू है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं
हर एक यहां पर बैठा हुआ विश्वासी है, मुझे ऑनलाइन से सुनने वाला विश्वासी है, यू हैव टू आस्क गॉड, तुम्हें परमेश्वर को पूछना है, प्रभु असल में तू है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल हर एक के जीवन में आज होना चाहिए, प्रभु असल में तू है कौन? पास्टर का द्वारा सुना हुआ यीशु को नहीं मैं देखना चाहता, मुझे सुसमाचार दिया हुआ यीशु के बारे में नहीं मैं सुनकर केवल अंधा बनकर मैं चलना चाहता हूं, परंतु जैसा पौलुस ने सवाल किया अपनी सेवा में कदम रखने से पहले, या अंतिम दिनों की उस अभिषेक परमेश्वर कलीसिया के अंदर डालने से पहले, कलीसिया आज परमेश्वर को एक सवाल करना है, यहोवे तू है कौन? मैं तेरी महिमा को मेरे जीवन में देखना चाहता हूं। खाली बिलीवर है बोलकर टैग लेकर नहीं हम विश्वासियों को चलना है, परंतु हम हिम्मत से बोलना चाहिए, जो पप्पा से मैं प्रार्थना करता हूं उस पप्पा की आवाज को मैं सुन चुका हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने सवाल मेरे पप्पा से किया था, प्रभु तू है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस उस समय में सुसमाचार के विरुद्ध रहने वाला समय में, सुसमाचार के लिए भयानक रीति से लोगों को मारने पीटने का समय में, परमेश्वर का दास पौल जो पहले सॉल था, दमस्कस की ओर यात्रा करने का समय में, दमस्कस की ओर विश्वासियों को कैद कर कर लेकर जाने के लिए प्लान करने का समय में, दमस्कस की ओर विश्वासी लोगों को तंग करने का समय में, परमेश्वर का दास पौलुस ने परमेश्वर का हाथ उस दास के ऊपर आने का समय में, उस दास का भी एक सवाल था, तू है कौन? ये सारा बातें प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 7 से लेकर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। दमस्कस की ओर पौलुस यात्रा करने का समय में, विश्वासी लोगों को मारने पीटने का समय में, कलीसिया परमेश्वर की उस महिमा में बढ़ने का समय में, कलीसिया को उंगली करने का समय में, कलीसिया के विश्वासियों को सुसमाचार की सच्चाई के लिए मारने का समय में, एक दास उस पिता को पूछ रहा है, तू है कौन? Praise the Lord. उस यात्रा में सॉल, जो पॉल है सॉल, उसने आज तक ऐसी परमेश्वर की आवाजों को सुना नहीं। परमेश्वर की शब्द कैसा होता है सॉल को पता नहीं, परमेश्वर कैसा पुकारेगा यह भी उसको पता नहीं, परंतु वहां पर एक वाक्य पढ़ो, प्रेरितों का किताब प्रकाशित एक्ट्स चैप्टर 9 उसका 3 से पढ़ो। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसको चारों ओर ज्योति चमकी, हाँ, और वह भूमि पर गिर पड़ा, हाँ, और यह शब्द सुना, हाँ, हे शाऊल, हे शाऊल, हाँ, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ। उस दमस्कस की ओर यात्रा करने का समय में विश्वासी लोगों को सताने वाला सॉल, विश्वासी लोगों को चैन से बांधने वाला सॉल, सुसमाचार अथवा प्रभु की सच्चाई की खिलाफ खड़ा रहने वाला सॉल, उस दमस्कस की ओर यात्रा करने का समय ही उसको एक आवाज सुनाई दिया। क्या था वो आवाज?
हे सॉल, हे शाऊल, हे सॉल, तू क्यों मुझे सताता है। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या सॉल इसका पहले किधर भी चलकर नहीं गया क्या? बोलिए, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं। मुझे मालूम है आप सब लोग अच्छे तरीके से बाइबल पढ़ते। इसका पहले सॉल कभी भी कुछ अलग रास्ता पर चला नहीं क्या? हाँ या ना? बोलिए, आप लोग बोलो, विश्वासी लोग। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बपतिस्मा लेके कितना साल हुआ? आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं। सॉल इससे पहले रास्ता में कदम रखा नहीं क्या कौन सा भी? अरे बोलो आप लोग, हाँ या ना? आज चुप बैठने वाला विश्वासी को भी अच्छे से मिलेगा। आप और भी चुप बैठो। पॉल पास्टर थोड़ा चिकट पट्टी भी सबका मुंह में लगा के दो। सॉल कई बार विश्वासियों को सताते सताते कहीं रास्ता पर वो चलकर गया होगा, परंतु दमस्कस की ओर यात्रा करने का समय परमेश्वर के शब्दों को पहली बार सॉल सुन रहा है, पर वो शब्द एक प्रकाश के द्वारा ही आया कि नहीं? हाँ, पढ़ो। वो चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, एक प्रकाश चमका। आज अगर आप चाहते हो आपको और मेरा प्रार्थना जीवन में निरंतर परमेश्वर की एक प्रकाशन, मैं बैठने वाला जगह में, मैं बैठने वाला मेरे रूम में, मैं प्रार्थना करने वाला मेरे एरिया में, आत्मा में प्रभु का प्रकाशन स्वर्ग से मेरी ओर लगना है, तो आज विश्वासी एक कान खोलकर, अपने कानों को खोलकर परमेश्वर की एक एक शब्दों की ओर आज कान लगाना। सॉल ऐसी प्रॉब्लम करने के बाद दमस्कस की ओर ही यात्रा करने का समय परमेश्वर का हाथ पॉल के ऊपर, सॉल के ऊपर पड़ने का कारण उसका पीछे एक है, उसी दमस्कस के दूसरी ओर अनन्यास नामक व्यक्ति को भी परमेश्वर अनन्यास कर कर प्रभु पुकार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने अथवा सॉल ने प्रभु को क्या सवाल किया? तू है कौन? क्या किया? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तू है कौन? परंतु वही समय पर दूसरे एक जगह में अनन्यास नामक परमेश्वर के एक व्यक्ति को प्रभु है अनन्यास कर कर पुकारने का समय में अनन्यास ने प्रभु को कदा भी सवाल नहीं किया, हे प्रभु तू है कौन? विश्वासी है, आज दोनों बातों का अंतर मुझे और आपको समझना है। कृपा का अंतर ना खड़ा हुआ सॉल का एक उत्तर क्या था, और कृपा पाया हुआ प्रभु का दास अनन्यास उसका शब्द प्रभु की ओर क्या था। आज इस दोनों बातों का डिफरेंस आज कलीसिया को समझना है, क्योंकि इसलिए समझना है तेरी प्रार्थना का उत्तर देना स्वर्ग चाहता है। इसलिए अनन्यास को भी प्रभु उस समय पुकारने का समय में अनन्यास ने कदा भी नहीं पूछा तू है कौन। अनन्यास ने कदा भी नहीं पूछा कौन मुझे बुला रहा है, परंतु अनन्यास को प्रभु बुलाने का समय में अनन्यास का एक ही जवाब था, हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, आई एम हियर।
पढ़ो उसका 10वां वाक्य, 9 का 10। दमिश्क में हाँ। हनन्या नामक एक चेला था। हाँ उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ। हे हनन्या। हे अनन्यास। उसने कहा, उसने क्या कहा? हाँ प्रभु। हाँ प्रभु। सौल पूछ रहा है तू है कौन? अनन्यास कह रहा है, क्या बोल रहा है? विश्वासी आप लोग बोलो, क्या बोल रहा है अनन्यास? जोर से बोलो, और जोर से। ये शब्द प्रभु आप लोगों को रोज पुकारने का समय में प्रभु को रिप्लाई देने के लिए आप लोगों को क्यों नहीं हो रहा? यही परमेश्वर की कलीसिया का लोगों का मेन प्रॉब्लम है। प्रभु ने अगर कलीसिया के अंदर भविष्यवक्त रखा है तो विश्वासी लोगों का एक ही काम है, प्रभु का शब्द सुनने के लिए भविष्यवक्त दास का पास जाके बैठना, प्रभु क्या मुझसे बात करना चाहता है। परंतु विश्वासी है, अगर मेरा पप्पा अगर वो है तो मैं उसका शब्दों को निरंतर में सुनना चाहिए। सौल को प्रभु बुलाने का समय में सौल का शब्द तू है कौन, कौन मुझे पुकारा, यह जवाब नहीं था अनन्यास का। परंतु अनन्यास ने केवल एक ही शब्द कहा, अनन्यास अनन्यास कर कर पुकारने का समय में अनन्यास का एक ही शब्द था, हाँ प्रभु। आज कलीसिया को प्रभु पूछ रहा है, तू बपतिस्मा लेके इतना साल हुआ, तू विश्वासी बोलकर, विश्वासी कपड़ा पहनकर, अपने आप को क्रिश्चियन बोलकर कम से कम 10-15 साल हुआ, परंतु आज स्वर्ग से प्रभु तुझे पुकारने का समय में तेरा शब्द उसकी ओर रिस्पॉन्ड करने, प्रतिसाद करने के लिए तुझे नहीं हो रहा, क्योंकि तू अभी तक उस कृपा का अंदर नहीं घुसा है। कृपा का अंदर रहने वाला कोई भी परमेश्वर का बेटा बेटी प्रभु पुकारने का समय में ऐसा सवाल नहीं करेगा, तू है कौन। रीना सिस्टर, दिया जवाब प्रभु को कभी? यहां पर एक एक बहनों को, भाइयों को मैं पूछना चाहता हूं, कभी प्रभु को जवाब दिया? क्योंकि आज भी विश्वासी प्रभु का ग्रेस के अंदर, प्रभु की कृपा के अंदर विश्वासी कलीसिया अभी तक नहीं आया है। मैं बोल रहा हूं अभी भी वक्त है। परमेश्वर अपनी महिमा परमेश्वर के लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर प्रकट करने का पहले मैं बोलना चाहता हूं, यह महामारी एक केवल फिल्टर का प्रोसेस है कर मैं विश्वास में कर रहा हूं। हम चाय बनाने के बाद चाय पत्ती के साथ कोई चाय पीता है क्या? सोया हुआ विश्वासी बोलो, चाय पत्ती के साथ पीता है? उससे पहले आप क्या करता है? जोर से बोलो। आप लोग छानना शुरू करते हैं। यह महामारी में भी परमेश्वर कुछ लोगों को छान रहा है। अगर मैं बोलना चाहता इस ये महामारी आके 2 साल होने के लिए जा रहा है, तेरा प्राण को कुछ भी होने के लिए अगर प्रभु ने नहीं दिया तो समझ प्रभु ने तुझे एक आयु और बढ़ा कर दिया है। ये आयु में दुनियादारी करने के लिए नहीं, ये आयु में हर एक समय प्रभु तुझे पुकारने के समय, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, तेरा एक ही जवाब, तू है कौन? ये नहीं हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। एक बाप बेटे का रिलेशन में आज कलीसिया तैयार होना है। ये 2 साल के अंदर कहीं प्रभु का दास लोगों को प्रभु ने ले लिया अपने पास। हम ना सोचा हुआ प्रभु का दास लोग उठ गया इस जगह से, क्योंकि प्रभु चाहता है
मैं मेरे दासों को पवित्रता के साथ, विश्वस्तता के साथ इस धरती पर जितना मैं आगमन में मैं आने तक मैं चाहता हूं मेरा दास लोग मेरी अधिकार से सच्चाई से सेवा करे। पर कितना दास लोग, कितना परमेश्वर का बच्चे लोग इस कोरोना में प्रभु ने निकाल लिया। प्रभु फिल्टर कर रहा है मेरे प्रिय लोगों, प्रभु फिल्टर कर रहा है। अगर प्रभु ने अभी तक तेरे जीवन को, तेरे शरीर को प्रभु ने अभी तक संभाल कर रखा है, तो मैं बोलना चाहता हूं प्रभु ने एक आयु तुझे दिया है, एक साल प्रभु ने तुझे दिया है। ये विश्वास करते हुए निरंतर परमेश्वर के शब्दों के लिए, उसको जवाब देने के लिए, हाँ प्रभु ये बोलने के लिए आज कलीसिया के एक एक लोगों को तैयार होना है, दासों को तैयार होना है। प्रभु ने चुना हुआ लोगों को, बुलाया हुआ लोग नहीं। इस बदलापुर में बहुत सारी कलीसिया है, ये मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में अनेक कलीसियाएं हैं, उनको सिर्फ प्रभु ने बुलाया है। इसलिए वो लोग दुनिया का सारा रीति रिवाज भी करते हैं, साथ ही साथ यीशु को भी लेकर चलते हैं। पर प्रभु का चुना हुआ लोग दुनिया के रीति रिवाजों में नहीं, प्रभु का एक ही कल्चर है, उसकी महिमा, उसकी तेजस, उस बातों को धारण करने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को जगा रहा है। दमस्कस की ओर 3 दिन अंधा की अवस्था में बैठकर वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलो विश्वासी, क्या कर रहा है वो? परंतु अनन्यास नामक एक व्यक्ति जो दमस्कस की दूसरी ओर है, उसको प्रभु बोल रहा है अनन्यास। उसका जवाब हाँ प्रभु। प्रभु उसको कह रहा है दमस्कस में सौल नामक एक व्यक्ति वो प्रार्थना कर रहा है, तू जा उसकी ओर। दमस्कस में ही क्यों सौल पकड़ा गया मालूम है? कोई बोल सकता है इतना मैंने बोला, आधा घंटा मैंने बोला, कोई बोल सकता है सौल इतना विश्वासी लोगों को मारा, पीटा, सताया, पर दमस्कस में उस अंदर आने का समय ही क्यों सौल पकड़ा गया परमेश्वर से? कोई बोल सकता है, मैं अभी आधा घंटा मैंने बोला बहुत कुछ। एक विश्वासी यहां पर बोल सकता है क्या? इससे मालूम पड़ेगा हम कितना तलब प्रभु का साथ कनेक्टेड है। दमस्कस में ही सौल कदम रखने का समय परमेश्वर ने क्यों सौल को पकड़ा? हाँ, ओ मावशी लोक बोला तुम्ही झोपू नका, झोपायचे तर चादर आणि पिल्लो आणून देतो। बोलो दमस्कस का ही रास्ता पर सौल क्यों पकड़ा गया परमेश्वर से? है कोई एक विश्वासी जो जवाब देगा? ये जवाब आप लोगों को देने के लिए क्यों नहीं हो रहा मालूम है? क्योंकि शायद इसमें से कोई भी लोग प्रार्थना करने वालों में से नहीं है। इसलिए दमस्कस की ओर कदम रखने का समय परमेश्वर की ओर से सौल पकड़ा जाने का महत्वपूर्ण कारण है अनन्यास नामक व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के लोगों के लिए जाग जाग कर प्रार्थना करने वाला एक मनुष्य था, परमेश्वर का दास अनन्यास। मैं बात बोलूं आपको समझाने के लिए, अगर तू और मैं एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य है तो तू रहने वाला एक एक एरिया में, तू रहने वाला एक एक गांव में, तू रहने वाला एक एक शहरों में तेरी प्रार्थना का द्वारा बहुत सारा 100 लोग पकड़ा जाएगा परमेश्वर की ओर से और तुझे भेजेगा उनको छुड़ाने के लिए। सोचना मत केवल दासों का द्वारा ही प्रभु बहुत कुछ करेगा। नो, अगर तू एक प्रार्थना मनुष्य है तो प्रभु तुझे अनन्यास में बदल देगा। तू प्रार्थना, तुझे सवाल करने वाला पप्पा को तू है कौन नहीं पूछेगा,
तुझे प्रभु एक अनन्यास बनाना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में कुछ अनन्यास जैसा विश्वासियों को, कुछ बेटा बेटी को परमेश्वर की आत्मा में छिलाकर, अधिकार से भरकर, प्रार्थना की शक्ति से भरकर तू प्रभु को केवल एक ही बोलेगा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। केवल एक ही शब्द तेरा मुंह से निकलेगा। सौल प्रार्थना कर रहा है, यह चीज अनन्यास को प्रभु ने प्रकट किया, क्योंकि अनन्यास एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। इसलिए दमस्कस में ही अनन्यास रहता है, दमस्कस में ही सौल जो पौल है उसने कदम रखा। ये अंतिम दिनों में विश्वासियों की संख्या अगर बढ़ना है, आज कुछ अनन्यास लोगों को परमेश्वर की आत्मा समर्पण करने के लिए बोल रहा है। मुझे ऑनलाइन से सुनने वाला विश्वासी, अगर तू तेरे घर में बैठकर सुन रहा है, मैं बोलना चाहता हूं, शायद तू एक अनन्यास होगा जिसमें प्रभु अपनी आत्मा डालकर लोगों को खींच लाने के लिए, लोगों के ऊपर प्रभु का हाथ होने के लिए, कुछ अनन्यास लोगों को ये बेथलेहेम फेलोशिप मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर की आत्मा तैयार कर रहा है। कितना लोग प्रभु की इस शब्दों को आप लोग प्रतिसाद करना चाहते हैं, यस मैं एक अनन्यास बनना चाहता हूं। ऐसा बोलने वाला कुछ लोग इस जगह पे है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, है प्रभु मैं मुझे अनन्यास बना। तू सवाल करने वाला नहीं, परंतु प्रभु के शब्दों को सुनने वाला एक बेटी बेटा तू आज से बनने दे। तू है कौन कर कर पूछने वाला नहीं। प्रभु तेरे कमरे में तुझे इन दिनों में नाम लेकर पुकारने का समय में तेरा मुंह से एक ही जवाब, यस रीना, यस। पप्पा के शब्दों को रिस्पॉन्ड करने वाला कुछ अनन्यास को परमेश्वर की आत्मा इस मिनिस्ट्री के अंदर ढूंढ रहा है, तैयार कर रहा है। तू कृपा के अंदर आने से पहले तेरे जीवन में, तेरे परिवारों में बहुत सारा सवालों का साथ में तू गुजरा होगा, गुजरी होगी, अनेक कंफ्यूजन का साथ। कई सवाल तेरे जीवन में आ चुका है। मैंने काफी साल पहले ही तेरी और मैंने मेरी आंखों को लगा कर रखा है। कंफ्यूजन के साथ तेरी जिंदगी किस ओर से बढ़ेगा कर कर एक सवाल तूने कुछ महीनों पहले मुझसे कर चुका है। परंतु आज तू सवाल करने वाली एक बेटी नहीं, परंतु मेरे शब्दों को सुनकर हाँ प्रभु बोलने वाले एक जवाब को आज मैं तेरे अंदर डालने जा रहा हूं। जिस तरह अनन्यास को सौल का पास प्रभु ने भेजा, प्रभु तुझे भी कुछ लोगों के पास आज से भेजने जा रहा है। तेरे अंदर से आज से एक अनन्यास को परमेश्वर की आत्मा जिला रहा है। राइज अप इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ अनन्यास लोगों को प्रभु कृपा के अंदर बिठाने जा रहा है। सवाल करने वाला नहीं, हाँ प्रभु बोलने वाले की व्यक्तित्व में प्रभु बदलने जा रहा है। अगर तुझे विश्वास है, तेरी होठों से अभी इसी वक्त प्रभु की महिमा करना शुरू कर। हो रब श्याम धन गडगल प्रौढ़ा दिबा रबल शैडा रगन गडगल प्रौढ़ा रेगन गडगरेगसिया हमदल कमन गडगल प्रौढ़ा रेगन गडगल शमधना
दीबल प्रौढ़ा रगना रगल प्रौढ़ा रगनग रगसिया दबा रबल प्रौढ़ा रगनग रगल शमदना दिबा रबल प्रौढ़ा रगनग रगसिया। तेरी हर एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रभु अनन्यास को तेरी ओर भेज रहा है। तेरा नाम, तेरा जन्म तारीख, तेरी हर एक बातों को समझकर कुछ अनन्यास लोगों को परमेश्वर आज से तेरी ओर भेजने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आगमन का समय विश्वासी आ चुका है। सोया हुआ अवस्था में नहीं, जिलाया हुआ अवस्था में आज यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। इसलिए पौल, उसको मालूम है जो वक्त मैंने प्रभु को सवाल किया था, तू है कौन? जिस दमस्कस का घर के अंदर बैठकर मैंने प्रभु को सवाल किया था, तू है कौन? उसका जवाब देने के लिए, उसका सवालों का जवाब देने के लिए अनन्यास को प्रभु ने आवाज देकर प्रभु ने सौल का पास उसको भेजा। विश्वास कर, बहुत सारा सौल लोगों को परमेश्वर की कृपा के अंदर लेकर आने के लिए कुछ अनन्यास के अंदर परमेश्वर कुछ लोगों को बाहर लेकर आने जा रहा है, अनन्यास का समान। सवाल करने वाला लोगों का बीच में प्रभु तुझे उत्तर बनकर खड़ा करने के लिए आज प्रभु का साथ एक समर्पण के लिए विश्वासी तू तैयार हो जा। एक बार प्रभु की आवाज को सुनकर तूने अगर हां बोला तो प्रभु की प्रकाशन, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर तुझे प्रकाशन करना शुरू होगा। जरूरत नहीं तेरे पास कुछ डिग्री होना चाहिए, नो। जरूरत नहीं तुझे पढ़ने लिखने आना चाहिए, नो। प्रभु स्वयं बात कर कर, अभिषेक कर कर, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, एक एक बात तुझे प्रकाशित कर कर प्रभु तुझे प्रकट करने जा रहा है। पौलुस इसलिए कह रहा है, मैंने जब पिता को सवाल किया था उसने मुझे उत्तर दिया। मुझे मालूम है जिस प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा है वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मूसा प्रभु का साथ 40 दिन 40 रात बैठने के बाद परमेश्वर की ओर से प्रभु के नियमों को, 10 आज्ञाओं को प्राप्त करके नीचे आने का समय, विश्वासी लोगों को उंगली उठाने का समय, मूसा ने देखा हुआ एक बात, 40 दिन 40 रात जिस परमेश्वर का साथ मैं मुखामुख बैठकर बात कर रहा था, नीचे आने के बाद मैं एक दृश्य देख रहा हूं। सोने का बछड़ा बनाकर उसको आराधना करने वाला कुछ झुंडों को मैं देख रहा हूं। गुस्सा आकर स्वयं प्रभु ने लिख कर दिया हुआ पटरी को मूसा ने वहां का वहां तोड़ दिया। प्रभु दोबारा मूसा को फिर से 40 दिन के लिए बुलाने का समय में मूसा ने प्रभु को नहीं बोला, प्रभु मैं तो तेरे साथ 40 दिन था, आरोन को मैंने नीचे छोड़ा था। आरोन विश्वासी लोगों को अथवा इस्राएली लोगों को बोल सकता था तुम बछड़ा मत बनाओ, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा। मूसा ऐसा बोल सकता था परमेश्वर को, बस हो गया प्रभु, 40 दिन में बैठा ना, मैं अब थक गया, बस कर।
अभी तू आरोन को लेके जा, क्योंकि उसी का ही कारण मुझे तोड़ना पड़ा। उसने विश्वासी लोगों को रोका नहीं, इजरायली लोगों को रोका नहीं बछड़ा बनाने के लिए। परंतु मूसा परमेश्वर की शब्दों को मानकर, मैं विश्वास करता होगा प्रभु ने मूसा को बोला रहेगा, मूसा मैंने मेरे हाथों से लिखा हुआ पटरी को तूने कुछ सेकंड में तोड़ दिया। 40 दिन जिस पटरियों पर मेरा हाथ लिख रहा था उसी पटरी को तूने 40 सेकंड के अंदर तोड़ दिया। ठीक है, तूने तेरी गलती को माना, तुझे एक मन फिराए का बात तेरा मन में आया, ठीक है, आज आ मेरे पास फिर से 40 दिन के लिए। मैं बात बोलूं, मूसा इतना तक विश्वस्त था प्रभु का साथ। पर आज मैं बात बोलूं, यहां पर सब लोग मेरा बातों को एग्री कर सकते, क्या बोलते हैं, एग्री को मान सकते हैं। मूसा हमसे कितना बढ़कर है कि नहीं? मैं शांति से पूछ रहा हूं, मूसा हमसे बढ़कर है कि नहीं? विश्वासी आप लोग बोलो। प्रभु से मुखामुख बात किया, मैं और आप। प्रभु कितना बार वार्निंग देने के बाद भी हम दुनिया के और मुड़ा हुआ विश्वासी लोग हैं हम लोग। प्रभु कितना बार क्षमा करने के बावजूद भी बार बार पाप करने वाला विश्वासी है हम लोग। एक सवाल मैं कलीसिया को पूछना चाहता हूं, मूसा हमसे श्रेष्ठ है कि नहीं? जोर से बोलो। परंतु मूसा को प्रभु कहता है, मूसा तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा दास है। पर हम पापियों को प्रभु बोल रहा है, तू मेरा दास नहीं, तू मेरा बेटा और बेटी है। विश्वासी समझ, तू पाप करने के बावजूद भी तुझे बेटी बनाया। मूसा से भी कोई लायक ही नहीं है हमारा। भिखारी की अवस्था रहने वाला हमें, मुझे और आपको प्रभु ने गुलाम नहीं बनाया, प्रभु ने दास नहीं बनाया। परमेश्वर ने पुत्रत्व की अधिकारों में मसीहा की लहू के द्वारा हमें लेकर आया है। इसलिए है ना, अपना मुंह से अगर तूने पिता को धन्यवाद नहीं दिया ना, तेरे जैसा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं। गिरने के बावजूद भी, पाप करने के बावजूद भी स्वर्गीय पप्पा हमें देखकर बोल रहा है, बेटे तू मेरा दास नहीं, तू मेरा बेटा है। इसलिए यीशु मसीह को मैंने धरती पर भेजा ताकि मैं तुझे और मुझे अपनाऊं। यह सच्चाई को आज कलीसिया पहचानना है। सॉल पॉल बनने से पहले उसको मालूम नहीं था मुझे आवाज देने वाला स्वयं मेरा पप्पा है करके। परंतु कृपा के अंदर जब सॉल आया, प्रभु ने उसका नाम तक बदल दिया, उसको पौलुस करके प्रभु ने नाम दिया। बाइबल का चरित्र खोलकर देखेगा तो जो जगह में पौलुस सेवा करने के लिए गया ना, ऐसे जगह पर मैं और आप कभी जाएगा नहीं। मैं और आप सुसमाचार का विरोधी हमारे सामने, हमारे एरिया में, छोड़ो कोई पॉलिटिक्स लोग हमें मारने के लिए हमारा पास आया तो हम यीशु को भी छोड़कर हम भाग जाएगा। परंतु पौलुस मेरा पप्पा कौन है ये समझने के बाद, जिस पप्पा का बच्चों को जो पौलुस मारता था, उसी पप्पा के लिए मरने के लिए, उसका नाम के लिए सब कुछ सहने के लिए, उसका नाम के लिए कंगाल होने तक पौलुस अपना जीवन को समर्पण किया। इसलिए एफेसस कलीसिया को बोल रहा है, मैं निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, जब प्रभु ने प्रेरितों का किताब का 9 अध्याय में सौल को अथवा पौलुस का हाथ प्रभु के ऊपर आया, उसको प्रभु ने अंधा किया।
अंधा क्यों किया? मैं बोलता हूं मेरा प्रभु ऐसे चुटकी बजाकर विश्वासी लोगों को अपनी ओर बुला सकता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? परंतु प्रभु ने उसको चुटकी नहीं बजाया, उसको अंधा करके प्रभु ने उसको यही दिखाना चाहता था, तू तेरी दोनों आंखों से मेरी प्रकाशन को तू देखने नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ समय के लिए तुझे अंधा कर रहा हूं ताकि तू आत्मिक आंखों से तू मुझे देखे मैं है कौन। क्योंकि तूने मुझे सवाल किया था ना, हे प्रभु तू है कौन? सवाल अच्छा है, आज से करना शुरू कर, प्रभु तू है कौन? मैं विश्वास करता हूं अगर प्रभु ने तुझे सेवा के लिए चुना है, प्रभु की प्रार्थना अथवा तेरी प्रार्थना प्रभु की ओर अगर पहुंच चुका है, मेरा प्रभु तुझे प्रकट करेगा वो है कौन। दास ने बोला हुआ यीशु को नहीं मुझे और आपको सुनना है। दास ने बोला गया वह परमेश्वर का विषय में नहीं, हमें लेकर चलना है, हमारा अनुभवों से हमें यीशु को लेकर चलना है। इसलिए एफेसन की कलीसिया को कह रहा है, मैं विश्वास के कारण तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि परमेश्वर तुम्हें आत्मा से बुद्धि और प्रकाशन दे, ताकि तेरा हृदय पहला प्रकाशित होने दे। यह बात सच है, हम सभी लोग प्रभु का बेटा बेटी है। इसलिए मैंने मूसा का बात मैंने बोला, पुराना नियम का हर एक अभिषेक तो दासों को, एलिया, एलिशा, इवन अब्राहम तक को भी प्रभु ने एक दास का रूप में रखा। विश्वासी है, तेरे जीवन को एक बार इस वचन के सामने एक बार तू रख। मैं ये माइक लेकर खड़ा रहकर प्रभु का दास बोलने का भी मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं बोला मैं और आप मूसा का पैरों का उस कपड़ा तक को छूने के लिए हम योग्यता नहीं है, पर उस अब्राहम को, उस दाविद को, उस एलिशा को, उस एलिया को प्रभु की आत्मा देखकर बोल रहा है तुम लोग मेरा दास था। परंतु ये प्रार्थना भवन में जितना लोग बैठे ना, ये लोग मेरा बच्चे लोग है, मेरा दास नहीं। आपको मालूम है दास और एक बेटा, उसका अधिकार का कुछ गौरव आपको है क्या? विश्वासी में आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, एक दास, एक सर्वेंट, आप लोगों का भाषा में एक नौकर, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक नौकर और एक बेटा में फर्क आप लोगों को समझ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या फर्क है बोलो जरा। इधर बैठा हुआ किसी का हिम्मत है क्या मेरा पापा का जेब में हाथ डाल के 500 रुपया लेने के लिए? बोल रहा हूं मैं। इधर बैठा हुआ किसी को हिम्मत है क्या उनका जेब में हाथ डालकर 1000 रुपया लेने के लिए? लेके दिखा। मेरा सामने लेकर मत दिखाना, और हाथ शायद नहीं रहेगा क्योंकि वो मेरा पैसा है। वो तुमको मैं 1000 रुपया देगा क्या फ्री में? बोलो। मेरा पप्पा का जेब में हाथ डालने का अधिकार तक मुझे है क्योंकि मैं उसका खून है, उसका वंश है। मैं प्रभु तेरे विषय में क्या प्लान रखा है तुझे दास को आके पूछने का जरूरत नहीं। पप्पा का शब्दों को तू क्यों नहीं प्राप्त कर रहा? क्योंकि अभी तक तू दासत्व की पोजीशन में बैठा है, पुत्रत्व की पोजीशन में नहीं। हम विश्वासी लोग आपका पास आते हैं क्या? रीना सिस्टर, प्रभु का क्या इच्छा है मेरे को बोलो ना। क्योंकि प्रभु की कृपा के उस कारण योग्य ना रहने वाला, लायकी ना रहने वाला हमें
परमेश्वर पुत्र का एक टैग दे चुका है, इसलिए बोल रहा है मैं तुम्हें दासत्व नहीं परंतु पुत्रत्व की अधिकार से भर चुका है। जो तू धरती पर बांधेगा, आगे बोलो, ये सबको मालूम है। जोर से हम शैतान को ऐसे बोलते हैं ना, जा शैतान यीशु मसीह का नाम से, मैं जो धरती पर बांधेगा ना वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, 5 मिनट में तेरा खेल खत्म करेगा। करके देखो आप। शैतान को भी मालूम है मेरे प्रियो, हम नौकर बन के बैठे, हम बेटा बनकर बैठे हैं। इसलिए पौलुस से क्लियरली उसका पोजीशन का विषय में बोल रहा है। रोमी पत्रिका 1:1 क्या बोल रहा है पौलुस? पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। बेटा बेटी तो है, पर वो क्लियरली बोल रहा है मुझे मेरा पापा ने चुना एक प्रेरित बनने के लिए, एक अपोस्तल बनने के लिए। मुझे और आपको प्रभु ने हमें बुलाया, ये चीज हम सभी को मालूम है, परंतु प्रभु की आशा, होप, आशा बुलाया हुआ लोगों का विषय में अलग अलग है। समझ रहा आपको? मेरा शादी है, समझो मेरा क्या है? विश्वासी बोलो, मेरा क्या है? मेरा शादी है। आप लोग सब लोग आदिवासी है, समझो सब बहन लोग आदिवासी है कि नहीं? हाँ या ना? आप सब आदिवासी लोग हैं और जितना भी पुरुष लोग इधर बैठे सब मंत्री लोग बैठे, कोई एमएलए है, कोई पालक मंत्री है, कोई शेपू मंत्री है, ऐसे सब लोग अलग अलग मंत्री है। मेरा शादी में मैं स्पेशल जगह किसके लिए तैयार करेगा? आदिवासियों के लिए है कि मंत्री लोग के लिए? बोलो जोर से। क्यों आदिवासी का अवस्था में बैठे? क्यों दुनिया का गुलाम बनकर बैठे? तू सुधरने का ये सबसे ज्यादा आशा किसको है? पति पत्नी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा पति समझो बीमार रहेगा, तेरा पति बीमार की अवस्था में वो चंगा होने के लिए सबसे ज्यादा आशा किसको है? जोर से बोलो। पति लोग को मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पत्नी चंगा होने के लिए, बीमार से ठीक होने के लिए सबसे ज्यादा आशा किसको होगा? पति लोग हमको भी मालूम है, हमको दूसरी और है। पति लोग मैं आप लोग को पूछ रहा हूं, आपका पत्नी ठीक होने के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद किसको होगा? पर मैं एक बात बोलूं, मेरा यीशु है ना, यीशु पिता का बाजू में बैठकर तेरा रोग चंगा होने के लिए मध्य से कर रहा है पिता का पास। यीशु क्या बोल रहा है मालूम है पिता को? पिता, मैं रोमी लोगों का हाथ से 3 किलो पर मैं क्रूस पर मरा ना, मेरा बेटी ठीक होने के लिए। मैं बोलना चाहता हूं, तुम लोगों का पति पत्नी ठीक होने से ज्यादा आशा मेरा यीशु को है। इसलिए वचन कहता है, आदि में भविष्यवाणी कर चुका है, उसका मार खाने से, जोर से ये बातों को कलीसिया समझ। जब तू बीमार होता है ना, मैं और आप जब बीमार होते हैं ना, पिता का बाजू में बैठकर यीशु बोल रहा है,
पिता मेरे बच्चे को ठीक करना। मैंने काल्वरी क्रूस पर मेरा लहू बहाया, इतना कोड़े खाया ना, उनका रोग चंगा होने के लिए भी है। इतना आशा रखने वाला उस यीशु का साथ हमारा रिश्ता जोड़ा है, पर आज भी हम दुनिया के अंदर घुस चुके हैं। हमारा पप्पा को, हमारे यीशु को, उसकी आवाज को हम सुन नहीं पा रहे। हाँ, वही एफएसएन के किताब 1 अध्याय उसका 17वां जरा पढ़ो। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हाँ, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें अपनी पहचान में, हाँ, रुको इधर ही, पौलुस एफेसन कलीसिया को बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारा मेरा पहचान तुम्हारे पास आने के लिए नहीं, परंतु किसका पहचान? हाँ, किसका पहचान पढ़ो? यीशु मसीह का महिमा का पहचान में, महिमा का पहचान तुम्हारी ऊपर आने के लिए, आगे ज्ञान और प्रकाश में कि आत्मा दे। हाँ, मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर आने के लिए नहीं, मेरा जैसा मिनिस्ट्री तुम प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु मेरी प्रार्थना यही है, उस मसीहा का पहचान आत्मा का द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्रकाशन का द्वारा तुम्हारे ऊपर आने दे। तब तुम बोलेगा, एफेसस में आराधना करने वाला अर्तिमिस देवी है, तो भी कलीसिया में आराधना करने वाला मसीहा के लोग उनसे भी भयानक शक्तिशाली करके मुझे और आपको बोलने के लिए काबिल होना है। आज ये केवल एक ही चीज से होगा, प्रार्थना। हम सभी लोगों का प्रार्थना जीवन कम हो चुका है, इसलिए प्रभु हमें पुकारने के समय में भी उसकी आवाज को सुनकर रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें नहीं हो रहा। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं, अगर यीशु हमारा पप्पा है तो हम उसका बच्चा है, तो उसकी शब्दों को सुनने तक आज विश्वासी अपने आप को समर्पण कर, ताकि मेरे अंदर से, मेरे आपके अंदर से प्रभु एक अनन्यास जैसा व्यक्तित्व को हमारे अंदर से प्रभु बाहर निकाले। प्रार्थना करने से पहला चीज, हमें उसका पुत्र होने के लिए एक ज्ञान मिलता है। तीसरा, हमारे हृदयों को वो प्रकाशन करता है। हमारा हृदय प्रकाशित होना बोला तो सारा अंधेरे का स्वभाव हमारे जीवन से हटना शुरू होगा, हमारे शब्दों में एक अधिकार होगा। मैं एक बोलूं, हमारा प्रार्थना से एक मच्छर तो भी मरता है क्या? मैं मच्छर बोल रहा हूं, 2 हाथ का नीचे उसको चिपकाया तो खत्म है उसका खेल। उतना तक हमारा प्रार्थना का शब्दों के द्वारा कुछ काम इस धरती पर हो रहा है क्या? अगर अभी तक नहीं हुआ तो मैं और आप रहने वाला एक एक जगह में, आप शायद बेलवली में रहता होगा, रमेशवाड़ी में रहता होगा, जो एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का अनन्यास प्रभु तुम्हें बनाना चाहिए। इसलिए प्रार्थना का विषय में पौलुस एफेसन कलीसिया को कह रहा है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, जिस परमेश्वर के प्रकाशन को मैंने पाया वो प्रकाशन को तुम भी पाना। उसका एक ही कारण है, एफेसस में भयानक मूर्ति पूजा में बंद करने जा रहा हूं, ऊपर से बोल रहा, वचन पढ़ाने नहीं चाहता। भयानक रीति से गंदगी करने वाला एक एफेसस का देश है, भयानक मूर्ति पूजा करने वाला। मूर्ति पूजा कलीसिया के अंदर आना शुरू हुआ, ऐसे एक समय था वो समय। आज हम नारियल वगैरह लेके कलीसिया के अंदर नहीं आते हैं। आता है क्या कोई?
नारियल लेके पास्टर का सर पे फोड़ने के लिए कोई नहीं आता, जैसा हम मंदिरों में जाके फोड़ते हैं नारियल को। पर हमारा सोच दुनिया की ओर, उसको प्रभु मूर्ति पूजा कहता है। यीशु मसीह को स्थान देने से बढ़कर हम दूसरा व्यक्तियों को हमारे नजर में स्थान दे चुका है। मैं एक चीज में बात बोलूं, कुत्ता का जैसा भौ भौ करके प्रार्थना करने से अच्छा है प्रभु की पुत्र पुत्री होने का अधिकार में प्रभु से बात करना। दे दे यीशु, दे दे यीशु, दे दे यीशु। तुम्हारा ही छाती दुखेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। उस अवस्था में आने के लिए प्रभु कलीसिया को तैयार कर रहा है। मैं एक कई बार शायद मैंने बोल चुका है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इस मिनिस्ट्री के विषय में प्रभु का एक बहुत बड़ा दर्शन है। सिर्फ पास्टर लोगों का विषय में नहीं, यहां पर बैठा हुआ हर एक लोगों के ऊपर प्रभु का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है इस मिनिस्ट्री का साथ। मैं विश्वास करता हूं ये लॉकडाउन का हर एक बातें नॉर्मल होने के बाद एक बहुत बड़ा काम प्रभु इस मिनिस्ट्री के अंदर करने जा रहा है। उसके लिए प्रभु प्रार्थना का द्वारा आज ये कलीसिया को तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग प्रार्थना में इन दिनों में ज़्यादा बने रहना, क्योंकि प्रभु बहुत सारे लोगों का साथ बात करने के लिए प्रभु कुछ लोगों को तैयार करने जा रहा है। प्रभु तुझे बताएगा किसका पास क्या जाना है, कैसा बात करना है। तुझे प्रभु बात करके व्यक्तियों का नाम तक प्रकट करेगा, क्योंकि प्रभु एक बहुत बड़ा महिमा का बाद तुम्हारे द्वारा करना चाहता है। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। पौलुस एफेसुस में रहने वाले लोगों के लिए पत्रिका लिखा। पौलुस उनके लिए इसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रवेशमति के बारे में जो है उनके ज्ञान और परिज्ञान, ये समझने के लिए एक आत्मा मिले। अगर इससे आत्मा मिला, इनके हृदय की दृष्टि प्रकाशित हो जाए। इसका मतलब है जो लोगों की हृदय की दृष्टि अगर प्रकाशित अगर हो जाएगा, वो व्यक्ति उसकी प्रार्थना करने के लेवल कुछ अलग ही हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का क्रिश्चियन बोले तो ऐसा एक ट्रेंड हो चुका है। क्रिश्चियन बोले तो उनकी प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी का हर एक चीज मिलने का, उसी टाइप की उपदेश, उसी टाइप की भविष्यवाणी, उसी टाइप के सारे बातें वास्तव में इस पृथ्वी पर होते रहता है। एक्चुअली हमें बुलाया, आज सुबह एक बात हुआ। मैं मेरी पत्नी हमेशा प्रार्थना सब खत्म होके एक गिलास चाय लेके हम दोनों उस विंडो पे बैठ के देखते हैं। आज मेरे को बोल रहा था बुढ़ी ने, देखो ना ये जो वो दीवार कुछ तरफ पूरा जंगल हो गया। मेरे को पूछ रहे ऐसा क्यों होता है? वो जंगल के बदल कोई टमाटर आया अपना आप, कुछ भिंडी आया अपना आप, कुछ और कुछ आया अपना आप, परंतु ऐसी चीज क्यों आ रहे? मैं बोला तेरे को मालूम नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर दिया हुआ श्राप वो देख रहे, क्योंकि ये जंगल और कांटे की जो बात अगर आने के लिए कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं, अपना पाएगा, अपना पाएगा। परंतु भिंडी नहीं आएगा, भिंडी नहीं आएगा, टमाटर नहीं आएगा, कद्दू नहीं आएगा, आलू नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा।
परंतु जो चीज वास्तव में हमें नहीं चाहिए, इवन पशु तक नहीं खाते, वो चीज अपना आप हो जाते हैं, है ना? कहीं नोटिस नहीं किया आपने? ये चीज वास्तव में क्रिश्चियन बोल के लोग करते हैं। जो चीज हमें जरूरत नहीं है, वही चीज वास्तव में हम चाहते हैं। आपको मालूम है, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया कद्दू के लिए, चंगा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, चंगा के लिए बुलाया। इसका चंगा नहीं होने का, पैसा कमाने के लिए बुलाया, तब फिर तो पैसा नहीं चाहिए, परंतु बुलाया किस बातों के लिए, उधर क्लियरली लिखा गया हमें किसके लिए बुलाया। हम तो पढ़ेंगे एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय का 10 वाक्य, किसके लिए बुलाया? कि समयों के पूरे होने का हाँ। ऐसा प्रबंध हो हाँ। कि जो कुछ स्वर्ग में है हाँ। और जो कुछ पृथ्वी पर है, हाँ। सब कुछ हाँ। वह मसीह में एकत्र करे। तो किसके लिए बुलाया? जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, ये एक होने का। इसका मतलब इधर का कद्दू, इधर का कांदा, इधर का बटाटा, इधर का टमाटर, इधर का चावल, इधर का गेहूं, स्वर्ग के साथ एक होने का। ये क्या? हेलो, किसके लिए बुलाया? एक ही होने का, स्वर्ग भी पृथ्वी भी एक ही होने का, पर किसका द्वारा? हमारा द्वारा, क्रिश्चियन का द्वारा। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप चंगा के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे? आप प्रेज़ द लॉर्ड शादी होने के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे? आप हर एक चीजों की प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी के चीज प्रभु के सामने क्यों डाल रहे? प्रभु नहीं जानते? प्रभु बोलते, तू प्रार्थना करने से पहले तेरी इच्छा क्या है, तेरी मांग क्या है, मैं जान चुका हूं, पृथ्वी का। परंतु हमारा हृदय दृष्टि अगर प्रकाशित हो गया, हम कदापि टमाटर के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा हृदय दृष्टि प्रकाशित हुआ तो हम कदापि चंगा होने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो परमेश्वर मेरे पिता जानते हैं मुझे क्या चाहिए। ये पृथ्वी पर मेरा पिता जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा हृदय की दृष्टि आजकल प्रकाशित नहीं होते। एक एक शैतान, एक एक प्रभु का दासों को वहां यहां सब रखा है। पंजाब में प्रेज़ द लॉर्ड एक दास को रखा है, बाजिंदर सिंह। 10 रुपए का हाथ नोट, सब लोग अपना अपना पर्स निकालो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। देखो तुम्हारा पर्स में पैसा बढ़ता ही नहीं, पैसा बढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों के लिए नहीं बुलाया मैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी एक ही होने की विषय वास्तव में हमारे द्वारा होने के लिए हमारा हृदय का दृष्टि प्रकाशित होना पड़ेगा। अगर एक बार प्रकाशित हो गया, आप पृथ्वी का कोई भी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। जब समय आएगा पिता आपको देगा, ऐसा लिखा है। तो मांगने से पहले थोड़ा पढ़ के सुनाए, मत्ती 5:6-7। प्रार्थना करते समय हाँ। अन्य जातियों के समान बकबक न करो, हाँ। क्योंकि वे समझते हैं हाँ। कि उनके बहुत बोलने से हाँ। उनकी सुनी जाएगी। बहुत बोलने से प्रेज़ तेरा सुनेगा। बहुत बोलने से तेरा शादी हो जाएगा। बहुत बोलने से प्रेज़ द लॉर्ड हमें तेरा कर्जा मिट जाएगा। बहुत बोलने से तुझे जॉब मिलेगा। बहुत बोलने से जादी भी वही कर रहे, उनका भी प्रार्थना उसी बातों के लिए। कभी कोई अन्य जाति बोला है कि आज मुझे पवित्रताई से के जीवन जीने का? कोई अन्य जाति बोला है क्या? आज मुझे कोई पाप नहीं करना है, आज प्रभु मुझे सहायता कर, ऐसे कोई अन्य जाति बोलते कि नो। उनकी प्रार्थना वो मिलने के, ये मिलने का, वो मिले, ये मिलने के, उसका जैसा हम मत करो। फिर हमको क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसलिए तुम उनके समान न बनो, उनका समान मत बनो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा पिता क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा मांगने से पहले
जानता है जानता है कि तुम्हारी हाँ क्या क्या आवश्यकता तुम्हारा है। क्या क्या आवश्यकता है। तुम मांगने से पहले, इसका मतलब है हमारा हृदय दृष्टि प्रकाशित होना ही पड़ेगा। तो फिर ये मांग प्रेज़ द लॉर्ड नहीं होगा, हमारा हृदय दृष्टि प्रकाशित हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी हमारा द्वारा एक हो जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, एफेसन चैप्टर 2 अध्याय का 6 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर हमें स्वर्ग में रखा है, रहते हैं हम पृथ्वी पे, है ना। तो एक्चुअली मलयालम में 2 का 7, हिंदी में 2 का 6। और मसीह यीशु में हाँ। उसके साथ उठाया हाँ। और स्वर्गीय स्थानों में हाँ। उसके साथ बैठाया। हमें बिठा दिया। हृदय दृष्टि जो जिसको प्रकाशित हुआ वो वास्तव में पृथ्वी के चीजों को फिर मांगेगा नहीं, जिसको हृदय दृष्टि प्रकाशित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी हमारा द्वारा एक होना है। हम जो सोचेगा पृथ्वी में, स्वर्ग में भी वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके बीच में हमें चंगा होने, उसका मर्जी है तो चंगा हो जाएगा। हमें हमारा एक उसकी क्षेत्र हमें नौकरी मिलेगा, वो तो उसका पार्ट है, उसको हाथ दे दो। हमारा बात यही है, स्वर्ग और पृथ्वी एक होना। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया उसी बातों के लिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया जैसा हमें पृथ्वी पर करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें हृदय दृष्टि प्रकाशित होना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको मालूम है अगर हमें कोई चाहत नहीं है, मैं एक बात पूछूं, इस पृथ्वी पर वास्तव में हमारा हर एक प्रॉब्लम को रुकावट, हर एक प्रॉब्लम क्रिएट करना वाला व्यक्ति कौन है? बोलिए। हमारी खिलाफ उंगली उठाना वाला व्यक्ति कौन है? हैं? शैतान। उस शैतान को कैसे जीतने का? गया संडे का पहले संडे मैंने बोला था, उस शैतान को जीतना कैसे, थोड़ा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11वां वाक्य। वे मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इस पर शैतान को ऊपर, पहले पढ़े तो मालूम पड़ेगा शैतान को ऊपर है। पूरा 12 अध्याय शैतान के विषय में, शैतान का पृथ्वी पर गिराना के विषय में लिखा गया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 12। हमें कौन सी बात है? 2 बातें शैतान को जीतने के लिए। नंबर 1, प्रभु मसीह के पवित्र लहू से जीतेगा। दूसरा, हमारी खुद की गवाह। ये खुद की गवाह बोले तो मालूम है कौन सी, इससे पहले बोल चुका है, मैं बंद करने जा रहा हूं। खुद की गवाह के मतलब है तू कौन सी बात के लिए यीशु मसीह का पीछा किया। आयु के यही सवाल की शैतान, क्या बोला मालूम है? आयु को, परमेश्वर को शैतान क्यों आयु भक्त होकर बैठे? क्योंकि तूने उसका सारा संपत्ति का बाड़ा बांधा। किसको बोल रहे? परमेश्वर को। क्यों वो अपना भक्ति का जोर से पकड़ा है? क्यों पकड़ा है? तू बोल ना मेरा दास आयुब का जैसा कोई भक्ति नहीं। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि तूने उसकी संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा बांधा। नंबर 1। उसके बाद और भी बोला, तूने उसका संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा बांधा और उनके कामों को तूने आशीष की और उनका संपत्ति को तूने बढ़ाया। 3 कारण है, उधर लिखा है 3 कारण। एक प्रोटेक्शन, दूसरा हमें अनुग्रह, हर बातों में आशीष, तीसरा उनका संपत्ति को तूने बढ़ाया। इस कारण आयु तेरे ऊपर जो भक्ति है ना वो जोर से पकड़ा है। परमेश्वर नो, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा मेरे दास कर नहीं सकते। थोड़ा अपना हाथों को बढ़ा के उसका थोड़ा छीन लो, देखो वो तुझे छोड़ देगा। ठीक है, करो तुम। परमेश्वर अनुमति शैतान को, शैतान ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड छूना शुरू की। एक दिन में सब कुछ नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गया, बच्चा नष्ट हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड हमें हर आशीष नष्ट हो गया। खुद कहने लगा नंगा में आया, नंगा में चले जाएगा।
इतना होने के बाद भी आयुब ने आपका मेरा जिंदगी में पूछेगा तो यीशु मसीह को पीछा करते पदी के ऊपर जीतने के लिए? यीशु मसीह को तुम पीछा करते पैसा कुछ लाभ के लिए? यीशु मसीह का पीछा कर पदी के नौकरी के लिए? यीशु मसीह का पीछा करते बच्चों का शादी होने के लिए? यीशु मसीह का पीछा के प्रचल अपने बच्चों के हर चीज वास्तव में अनुग्रह से आशीष रहने के लिए? ऐसे तक कदापि आप और मैं शैतान को जीत नहीं पाएगा। शैतान को जीतने के दो कारण हैं। नंबर 1, यीशु मसीह का पवित्र लहू उसे मांस रहे तो जीत सकता है। नंबर 2, कौन सी बातों के लिए तूने यीशु मसीह का पीछा किया? यह पृथ्वी का बात कदापि शैतान को जीत नहीं पाएगा। इसलिए स्वर्ग पृथ्वी एक होके आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग जो चाहते हैं वो पृथ्वी पर भी हो जाए। ऐसा है तो हम शैतान का हर बातों पर जीत के हम कौन सी बातों प्रभु ने प्रेज़ बुलाया उस बातों में प्रेज़ पक्का होकर जीने के लिए एक प्रभु की चाहे तो नेक्स्ट संडे अदरवाइज आने वाला संडे हम वो इज द रियल क्रिश्चियन, एक असली क्रिश्चियन कौन है मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना आपको प्रभु का आत्मा समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। ए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे खुदा, हमें सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका हाथ में समर्पण करते पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो कृपा का दया के तो सारा का नाश करना परमेश्वर, आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करने के लिए प्रार्थना करते। आपका हाथ में समर्पण करते पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो कृपा का दया का प्रभु सारा का दिशा परमेश्वर तेरे नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करने के लिए प्रार्थना करते। आए वह सारा जन को मैं तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु, हर एक तो आशीष दे परमेश्वर, आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए कृपा करना। इस महामारी हमेशा में से दूर होकर हम फिर से परमेश्वर मुखामुख आपकी आराधना करने के लिए हमें विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते। आपका हाथों में समर्पण करते परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड। सारा का दिशा परमेश्वर सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना निवार्य ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझन का परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु आप प्रभु सबका आशीष करे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।